लूपिंग हमारा टॉपिक चल रहा था और उसके लिए आज ये क्वेश्चन करेंगे। लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n और दूसरा क्वेश्चन है ऑड नंबर्स बिटवीन n to n। मतलब एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग 1 से n के बीच जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उनको प्रिंट कराना है। अच्छा, 1 से n के बीच का मतलब है n यूजर इनपुट रहेगा, n वैल्यू देगा यूजर। मान लिया n में दिया 20, तो हम 1 से 20 के बीच जितने भी इवन आ रहे हैं उनको प्रिंट करा देंगे। और दूसरा प्रोग्राम है ऑड नंबर्स बिटवीन n to m, मतलब n से m के बीच जितने भी ऑड आ रहे हैं उनको प्रिंट करा देंगे। n भी यूजर इनपुट है और m भी यूजर इनपुट है। n में मान लेते हैं यूजर ने दिया 20 और m में दिया 40, तो 20 से 40 के बीच में जितने भी इवन आने वाले हैं उनको हमें प्रिंट कराना है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इवन नंबर बिटवीन 1 to n। इंपोर्ट लगा लिया है, क्लास को नाम दे देते हैं इवन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है? नेक्स्ट काम है हमें इस n की वैल्यू को यूजर से इनपुट लेना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कहाँ तक प्रिंट कराना है। 20 तो एग्जाम्पल लिया था, यूजर देगा वैल्यू n की, तो स्कैनर लगा लिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? मैसेज दीजिए SOPLN एंटर वैल्यू ऑफ n और इसको स्टोर कर लेंगे। INTN इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ तक n की वैल्यू आ गई है, मतलब कहाँ तक प्रिंट कराना है वो आ गया है। अच्छा, इवन के जो प्रोग्राम अभी तक हम लोगों ने करा था उसमें लूप नहीं लगाया था, उसमें बस ये था कि एक नंबर इनपुट लो और चेक करो इवन है या नहीं है। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लिया n की वैल्यू आई एग्जाम्पल की मान 7, तो हमें इस 1 और 7 के बीच जितने भी इवन आ रहे हैं, 1 to 7 के बीच जितने भी इवन आ रहे हैं सबको प्रिंट कराना है। मतलब मल्टीपल टाइम्स कुछ काम करना है। क्या काम करना है? हमें उठाना है 2, 1 और 7 के बीच है, मतलब 2 से लेकर 6 तक बीच में जो आते हैं उनका, तो हमें उठाना है 2, चेक करना है क्या इवन है। अगर इवन है तो प्रिंट करा देना है, वरना स्किप कर देना है। फिर उठाना है 3, चेक करना है क्या इवन है, अगर इवन है तो प्रिंट, वरना स्किप। फिर ऐसे ही 4 के साथ भी करना है, 5 के साथ भी करना है और 6 भी करना है। 1 से 7 के बीच जो जो इवन हो सबको प्रिंट करना है। अभी 7 हमारा एग्जाम्पल है, n में कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो हमें 1 से 100 के बीच जितने भी इवन हो सबको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे बिना लूप के तो काम होना नहीं है। एक हम लूप पकड़ेंगे जो कि 2 से 6 तक चला देंगे, और लूप जब हमारा चलता रहेगा सारे नंबर बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे क्या इवन है, अगर इवन हुए तो प्रिंट करा देंगे। तो एक नंबर इवन पे कोई लूप की जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम चेकिंग करनी है, और अगर मल्टीपल टाइम चेकिंग करनी तो सिमिलर नेचर का वर्क है, लूप आ जाएगा। अच्छा, लूप में 3 चीजें हमें कैच करनी है, पहली स्टार्टिंग, दूसरी एंडिंग, तीसरा अपडेशन, और तीनों चीजें ही इसमें समझ में आ रही है हमें। लूप लगाते हैं, फॉर वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, यहीं पे ले लेते हैं INTI इक्वल्स टू, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है लिखा हुआ है बिटवीन 1 to m, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा 2। 1 को तो हमें इग्नोर करना है ना, क्योंकि 1 से n के बीच, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद I इज लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें उस तक नहीं जाना है। मान लीजिए 1 से और n में 7 है, तो हमें 7 से एक पहले रुक जाना है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, और इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो ये एक पहले ही रुकेगा। n में 7 होगा तो 6 तक जाएगा, n में 100 होगा तो 99 तक जाएगा। इसके बाद लगाएंगे I प्लस प्लस, तो लूप तो बन गया, स्टार्टिंग मिल गया, एंडिंग मिल गया, और रूट मिल गया कि हर नंबर पास जाना है हमें, पहले के पास जाना है, दूसरे पास, तीसरे पास, हर नंबर के पास जाना है, तो ये तो मिल गया। इसके बाद ब्रैकेट खोल दो। अब क्या करना है? चेक कराओ इवन है तो प्रिंट करो, वरना स्किप करो। अभी यही देखा था, हर नंबर के पास जाओ, तो हर नंबर पास जाने के लिए लूप तो लगा लिया है, चेक करो इवन है तो प्रिंट करो, वरना स्किप करो। कैसे इवन चेक होता है? इफ किसको चेक करें इवन है कि नहीं? आई को चेक करें, आई तो सारे टर्म्स चला रहा है, तो इफ आई mod 2 डबल इक्वल्स टू 0। इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर में 0 देते हैं। तो इफ आई डिवाइडेड बाय 2, अगर रिमाइंडर इनका 0 आ रहा है तो इवन है, वही हमने कंडीशन लगा दी। अगर ये ट्रू होगी तो इवन मिलेगा, ट्रू नहीं हुई तो इवन नहीं मिलेगा। और इवन मिल रहा है तो क्या करना है? उसी को प्रिंट करा देना है। तो ब्रैकेट खोलें, SOP या SOPLN कुछ भी लगा दे, आई इवन मिलेगा तो प्रिंट होगा, वरना कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो कुछ ना लगाए, फिर बस इफ लगाए, खत्म। तो इफ का ब्रैकेट खुला था बंद हो गया, लूप का ब्रैकेट खुला था बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक का बंद और क्लास का बंद, सभी ब्रैकेट बंद हो गए। मतलब ये हमारा यहाँ से इफ का है, यहाँ से हमारा लूप का है, ये पब्लिक स्टैटिक है और ये क्लास का है। अब जरा इसका ड्राई रन देखिए कि ये काम कैसे कर रहा है, हमारा वर्क कर भी रहा है जो हमने लॉजिक लगाया या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अपना यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। किसी यूजर ने इस प्रोग्राम को खोला और उसके सामने मैसेज आया एंटर वैल्यू ऑफ n, उसने वैल्यू डाल दी क्या? 7 डाल दी।
अच्छा, लूप हमारा चलेगा, आई की वैल्यू पहली बार में क्या होगी, हमने आई की वैल्यू पहली बार में रखी है 2, तो आई की वैल्यू होगी 2। चेक होगा क्या आई इवन है, क्या 2 हमारा इवन नंबर है, कैसे चेक होगा, आई मॉड 2 डबल इक्वल 0, मतलब ये जो भी आई की वैल्यू है ये 2 है, ये 2 से ही डिवाइड होगी, क्या रिमाइंडर में 0 आएगा, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0, 2 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर में 0 आया, इसका मतलब आई जो है, मतलब 2 जो है हमारा इवन नंबर है, और कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई अगर ये कंडीशन तो ये वर्क होगा, और वर्क होगा तो प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट जो आएगा हमारा वो आ जाएगा पहली बार में 2, एसओपीएलएन आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू हुई, आई प्रिंट हो गया, लूप चल के ऊपर आया तो आई की वैल्यू अपडेट हो गई होगी, प्लस प्लस लगा हुआ है, आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, फिर से ये कंडीशन चेक हुई, क्या 3 मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 0 आएगा, चेक कर लेते हैं, 3 मॉड 2 मतलब डिवाइड करना है 2 से, 1 2, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है, कंडीशन कह रहा है क्या आई मॉड 2 डिवाइड इक्वल 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, रिमाइंडर हमारा क्या आया है 1 आया है, तो कंडीशन अगर फॉल्स हुई है तो ये वर्क होगा, ये वर्क नहीं होगा, लूप वापस से टर्न मार के ऊपर आ जाएगा, मतलब वर्क नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, आई की वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई 4 हुई, तो फिर से चेक हुआ क्या आई मॉड 2 डबल इक्वल 0 है, क्या 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, हो जाएगा, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, और कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर टर्न मार गया लूप, टर्न मार गया, आई की वैल्यू क्या हो गई 5, चेक हुआ क्या 5 मॉड 2 डबल इक्वल 0 होगा, क्या 5 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, और अगर रिमाइंडर में 1 आ जाएगा तो ये काम भी स्किप हो जाएगा, मतलब हमारा टर्न आगे बढ़ गया, प्रिंटिंग नहीं हुई, और टर्न आगे बढ़ा तो आई की वैल्यू 5 थी, अब की बार क्या होगी 6 होगी, वर्क नहीं हुआ, आउटपुट में कुछ जनरेशन नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, अच्छा 6 हुई, फिर चेक हुआ क्या 6 मॉड 2 डबल इक्वल 0, क्या 6 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कंडीशन ट्रू, हमारा 6 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और हो जाएगा तो वर्क होगा मतलब आई प्रिंट हो गया, मतलब 6 प्रिंट हो गया, तो देखे तो लॉजिकली हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, 1 से 7 के बीच इवन कराने थे, 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, 2 आया 4 आया 6 आया, वर्क कर रहा है, जितनी बार कंडीशन ट्रू है प्रिंट हो रहा है, फॉल्स हो रही है कोई वर्क नहीं हो रहा है, टर्न मारे दे रहा है, ये प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं, इसमें लिखा है ऑड नंबर्स बिटवीन n टू m, n की वैल्यू तक इनपुट काम मेरा है, बाकी का हमने मिटा दिया है, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो इनपुट चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक वैल्यू और चाहिए, क्या चाहिए, m की वैल्यू भी हमें चाहिए। अच्छा, तो एक मैसेज और देते हैं, system.println enter value of m, n की तो आ चुकी है, प्रोग्राम तो हमारा वैसे ही होना था, import java.util.star, अच्छा इसका हम ये नाम बदल के क्या कर देते हैं, ऑड कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्कैनर लगा है, मैसेज पड़ा है एंटर वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू आ गई है, अब क्या कह रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू भी स्टोर करा लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट int, तो सेकेंड प्रोग्राम के हिसाब से हमने n और m ले लिया है, अब क्या करेंगे, लूप चला दें, जैसे उसमें चलाया था 1 से n था, पर यहाँ n से m है, मतलब n में कुछ वैल्यू है m में कुछ वैल्यू है, दोनों ही यूजर ने हमें दी है, तो लूप हम कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मिल गए, लूप हमें चलाना है n के एक आगे से, और कहाँ तक ले आना है, m से एक पहले, अगर n में है 10 और m में है 30, तो हमें 10 से 30 के बीच जितने भी ऑड होने वाले उनको प्रिंट कराना है, तो लूप स्टार्ट करो कहाँ से, 11 से, लूप रोको कहाँ पे, 29 पे, सही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट n के एक आगे है, m से एक पहले है। लूप लगा देते हैं फॉर int I इक्वल्स टू n प्लस 1, बिटवीन लिखा है ना, तो n प्लस 1 लगाना जरूरी है, क्योंकि उसके हमें बीच में कराना है, बीच में जितने नंबर हो n और m के उनको प्रिंट कराना है, n भी इंक्लूड नहीं करना है, m को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे n प्लस 1 लगाया गया, और i इज लेस देन m, लेस देन लगाने का मतलब ये m से एक पहले रुकेगा, m में अगर 40 है तो 39 पे रुक जाएगा, इसके बाद अपडेशन क्या रहेगा, i प्लस प्लस, ब्रैकेट खुल गया, अब क्या करना है, अब ऑड चेक करना है, ऑड मिल जाए तो प्रिंट करो, ऑड ना मिले तो ना प्रिंट करो, तो इफ किसको चेक करें, ना n को चेक करेंगे ना m को चेक करेंगे, i हमारा n और m के बीच सारे नंबरों पास जाएगा, क्योंकि लूप ही ऐसा लगा है, तो किसको चेक करेंगे, i को चेक करेंगे, इफ i mod 2 रिमाइंडर में 0 ना आए, नॉट इक्वल्स टू 0, इवन की तो कंडीशन नहीं है ना, ऑड की है, और ऑड की कंडीशन क्या होगी, इवन की जस्ट उल्टी कंडीशन,
तो हमने ये उल्टा ऑपरेटर लगा दिया, नॉट इक्वल्स टू वाला लगा दिया। और क्या करेंगे, अगर ऑड मिला तो उसको प्रिंट कर देंगे, एसओपी लगाए या एसओपी लगाए कोई फर्क नहीं है। और जितनी बार कंडीशन ट्रू हो आई प्रिंट हो जाए, मतलब जितनी बार ऑड मिले वही नंबर प्रिंट हो जाए। इफ का खुला था बंद हो गया, लूप का खुला था बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक का बंद और क्लास का बंद, और प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया है। और ड्राई रन जैसे पीछे का देखा था वैसे ही होने वाला है। मान लेते हैं छोटा रखते हैं, एन ने हमें वैल्यू यूजर ने दी, एन में वैल्यू दी 9 और एम में यूजर में वैल्यू दी 13। दोनों वैल्यू मांगी गई, एन की वैल्यू दो, एम की दो, एन की दी 9 और एम की दी 13। अब 9 से 13 के बीच सारे ऑड प्रिंट कराने हैं। लूप जो हमारा स्टार्ट हुआ आई, वो कहाँ से हुआ, एन प्लस एम से हुआ, मतलब 10 से स्टार्ट हुआ। चेक हुआ क्या 10 ऑड है, क्या 10 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर में 0 नहीं दे रहा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी। क्यों, 10 डिवाइड बाई 2, 10 5 टाइम्स 10, 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर में तो 0 दे रहा है और यहाँ नॉट इक्वल टू लगा है, मतलब कंडीशन उल्टी है, 0 नहीं देना चाहिए तब चलेगी, तो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो काम भी नहीं हुआ, स्किप करके ऊपर चला गया। आई की वैल्यू क्या हो गई 11, 11 हुई तो फिर चेक हुआ क्या 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और अब की कंडीशन ट्रू निकली होगी। 11 डिवाइड बाई 2, 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया। क्या आउटपुट आया, पहली बार 11 प्रिंट हो गया। आगे बढ़ गया लूप, आई की वैल्यू क्या हो गई 12, चेक हुआ क्या 12 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, कंडीशन फॉल्स, 12 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 ही दे रहा होगा। और यहाँ पे हमारा जैसे ही 12 हुआ तो स्किप कर गया, प्रिंटिंग नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये काम नहीं हुआ, स्किप कर गया, और स्किप कर गया तो 13 आ गया, मतलब लूप यहीं पे रुक गया। आई की वैल्यू 13 हो गई तो लूप आगे वर्क नहीं करा। 9 से 13, 10 11 12 तीन ही बार चलेगा, क्योंकि 13 से पहले ही रुक जाएगा, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, सिर्फ 11। और देखें अगर 9 10 से 12, 10 से 12 के बीच ऑड है कोई, हाँ एक ही ऑड है ना, 10 है, सिर्फ 11 ही ऑड है, 12 भी नहीं है, आउटपुट हमारा सिर्फ 11 है। अब जितना भी बड़ा नंबर हो काम हमारा हो जाएगा, एन में जो भी नंबर हो, एम में जो भी नंबर हो, बीच में जितने ऑड मिलेंगे प्रिंट होंगे, जो ऑड नहीं मिलेंगे प्रिंट नहीं होंगे, कंप्लीट हो गया।